ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश में कई स्थानों पर स्व सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं। उन्होंने इस बारे में बाराबंकी जिले की सुमन देवी का उदाहरण दिया, जिन्होंने स्व सहायता समूह के जरिए मास्क बनाना शुरू किया और आज उनका समूह हजारों की संख्या में खादी मास्क बना रहा है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का सुझाव दोहराया। श्री मोदी ने लोगों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया जिनके बेटे बेटियां सरहद पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का अद्भुत विनोदी स्वभाव था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की एकता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य केरल में जन्मे और देश के 4 कोनों में महत्वपूर्ण मठ स्थापित किए। 31 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाएगी। श्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों वंचितों और दलितों के दिलों में आशा की ज्योत दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना इस साल 1 जून से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियों शुरू करना है। विजयादशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह त्योहार भगवान राम के पवित्र और सद्गुण संपन्न जीवन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय से सभी के जीवन में नई प्रेरणा देता है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की बधाई दी है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2277 नए मामले सामने आए और इस दौरान इससे ज्यादा 2852 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।